नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक निश्चित तौर पर हर पार्टी में होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के और प्रत्याशियों का विश्लेषण करते हैं, उनके मैनेजमेंट का, चुनाव के एडमिनिस्ट्रेशन का, और चुनाव किस तरह मैनेजमेंट के तहत कार्यकर्ता, नेता एवं जनता तक सही तरीके से प्रत्याशी के संवाद पहुँच जाए। देखिए, बहुत कोई ऐसा नहीं सोचता है। हम बता दें, हम सबसे पहले अगर बात करेंगे ललित यादव का। ललित यादव विधानसभा चुनाव कई बार जीत चुके हैं। उनके पास विधानसभा चुनाव लड़ने का मैनेजमेंट है। अब उनके पुत्र भी पूरी तरह ललित यादव का चुनाव मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। लेकिन ललित यादव के पुत्र या ललित यादव को शायद इस बात का आभास होगा कि ग्रामीण विधानसभा छोड़ने के बाद 5 और विधानसभा हैं जहां पर उनके नेताओं से 1 to 1 करना आवश्यक है। हालांकि हम बता दें कि आज भोला यादव के साथ उन्होंने बहादुरपुर प्रखंड के तमाम बहादुरपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के नेताओं के साथ एक बैठक की है, जिसमें कुछ लोग पहुंचे हैं। बैठक के बाद वो लोग असंतोष जाहिर कर रहे थे, इसलिए कि ललित यादव उन लोगों में से कुछ को छोड़कर बाकी को नहीं पहचानते हैं। ऐसे में उन कार्यकर्ता नेताओं को खराब लगा कि एक प्रत्याशी होते हुए उन्हें नहीं पहचाना गया या उन्हें उस तरह का सम्मान नहीं मिला। उसके बाद शहरी विधानसभा में भी ओम प्रकाश खेरिया के आवास पर बैठक हुई। वो अब बैठक पूरी तरह एक इंडोर हुई थी, यानी कि वो आपस में ही बात करने के लिए बैठक की गई थी, जिसमें बाहरी लोगों को नहीं बुलाया गया था। उस बैठक में अगर सूत्र बताते हैं तो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा गया जिससे शायद ललित यादव अवगत नहीं थे। एक प्रत्याशी के रूप में उनके पास कई तरह की समस्या मुद्दे पहुंचते हैं, और उन मुद्दे या समस्याओं को अगर सही तरीके से प्रत्याशी सॉल्व नहीं करता है तो इसका खामियाजा बड़ी तौर पर भुगतना पड़ सकता है। अब जरा बात को समझिए, तार्किक बात को समझिए कि ओम प्रकाश खेरिया पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल से अमरनाथ गामी को वहां टिकट दिया गया था, और अमरनाथ गामी का मिसमैनेजमेंट की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और अंदर ही अंदर ओम प्रकाश खेरिया नाराज़ हो गए थे। ओम प्रकाश खेरिया अगर खामोश थे तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर संजय सरावगी को ही मिला। लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही प्रतीत होता है। ओम प्रकाश खेरिया को पहले ही लोग कह चुके हैं कि अब वो थोड़ा सा जनता के बीच, कार्यकर्ता के बीच, अब जो स्थानीय नेता हैं उसके बीच उनकी पकड़ धीरे धीरे कम होती चली गई है। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि युवा नेता के रूप में राकेश नायक बड़ी तेज़ी से उभरे हैं। ये मेयर चुनाव से बड़ी तेज़ी से उभरे, और उभरने के बाद वो पार्टी प्रदेश के नेताओं से लेकर दरभंगा के शहरी विधानसभा के तमाम 1 से 48 वार्ड और ख़ासकर 8 पंचायतों में राकेश नायक की पकड़ धीरे धीरे इतनी मजबूत हो गई है कि पिछले 4 दिनों से जब ललित यादव शहरी विधानसभा में घूम रहे हैं तो उन्हें भी एहसास हो गया कि राकेश नायक के बदौलत उन्हें शहरी विधानसभा से अच्छी खासी वोट मिल सकता है, वोट बैंक मिल सकता है। लेकिन अब समझिए, अगर मुस्लिम वोट बैंक को एकत्रित करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ललित यादव और उनका जो टीम है, मैनेजमेंट है, जो ललित यादव को जिस तरह समझा रहा है, जो वहाँ मैनेजमेंट देखता है उनके पुत्र को जिस तरह समझा रहा है, वो काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है ललित यादव के लिए चुनाव में। उन्हें बताया जा रहा है कि मुस्लिम से मिलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप हिंदू वोट बैंक में मिलिए, क्योंकि हिंदू वोट बैंक में अगर आप मिलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल का रहा है, तो वो वोटर मिलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर कई मुस्लिम नेताओं से जब हमने मुलाकात की तो उन्हें खासा नाराज़गी दिखी गई। उन्होंने कहा कि ललित यादव शहरी विधानसभा क्षेत्र में तो आए हैं लेकिन आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, या फिर वो कभी उन्होंने घूमा नहीं, उस क्षेत्र में जाकर के काम नहीं किया है। तो इस परिस्थिति में ललित यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह तमाम जो उनका वोट बैंक है उस वोट बैंक को वो मजबूत करने का प्रयास करते हैं। और इस वोट बैंक में केवल ग्रामीण विधानसभा छोड़ करके 5 ऐसे विधानसभा हैं जहां के लोग ललित यादव से 1 to 1 नहीं हुए हैं, वोटर 1 to 1 नहीं हुए हैं, लोग जानते नहीं हैं उतना।
इस परिस्थिति में उनकी जिम्मेवारी अधिक बन गई है ताकि वो सोशल मीडिया के जरिए भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, अपने संवाद स्थापित कर सके। क्योंकि नेता के बल पर वो अगर संवाद स्थापित करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा। अगर राजद का वोट बैंक कहे जाने वाले अगर 20% लोग अगर उत्साहित होकर वोट नहीं किए तो इसका खामियाजा ललित यादव को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी ललित यादव के उन लोगों को है जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट देख रहे हैं कि कौन से विधानसभा में किसको क्या जिम्मेवारी दी जाए और उस जिम्मेवारी का कोई निर्वहन करता है या नहीं करता है। ये इस पर निगरानी रखना इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम का सबसे पहला कर्तव्य होगा, नहीं तो उन्हें बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 5 विधानसभा हैं इस लोकसभा में, ग्रामीण के अलावा इस 5 विधानसभा में जो विधानसभा के जो मुख्य प्रभारी बनाए जाएंगे उसको सोच समझकर, क्योंकि एक को बनाएंगे तो दूसरा नाराज हो सकता है, इसलिए एक टीम बनाकर टीम वर्क में काम करना पड़ेगा ताकि वोट जो है उत्साहित होकर गिरे। अगर वोट निराशा हो गया, अगर वोट डालने के लिए लोग ज़्यादा नहीं उतरे सड़क पर या बूथ तक नहीं पहुँचे तो वो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा ललित यादव को। और ये जो सूत्र बताते हैं ललित यादव के यहाँ जो नेता आते जाते हैं उनका कहना है कि ललित यादव के यहाँ उन्हें रिस्पांस अधिक नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इस चुनाव में खामोश हो सकते हैं। हालांकि विधानसभा में उन्होंने कहा कि हम सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन अगर लोकसभा में ऐसे कुछ नेता खामोश हो गए तो राष्ट्रीय जनता दल और ख़ासकर ललित यादव पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि ललित यादव बहुत लोगों को पहचानते भी नहीं हैं। ललित यादव के आवास पर पटना में भी अगर कोई लोग जाते हैं तो 2-2 घंटा वेट कराते हैं, उसके बाद मिलने का बहाना बनाकर कहते हैं कि ठीक है बाद में मिलेंगे। ललित यादव के पास अगर कोई जाते हैं उन लोगों का भी काम नहीं होता है। ललित यादव जिन कर्मचारी या जिन नेताओं जो अधिकारियों को फ़ोन करते हैं उसमें भी उनका काम नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों ने बताया इस परिस्थिति में ललित यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उनके पास एक मौका है कि वो सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुँचाना और जनता की आवाज़ को उनको सुनना। अगर जनता और नेता की आवाज़ अगर ललित यादव या उनकी टीम नहीं सुनती है तो उनका नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए बिहार मिसाल न्यूज़ पर, क्योंकि हम तमाम जनता की भी आवाज़ उठा रहे हैं, नेताओं की आवाज़ भी हम ललित यादव तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर ललित यादव ईमानदारी से और चुनाव जीतने के मूड में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें हमारी आवाज़ को भी सुनना पड़ेगा और जनता नेता की आवाज़ को भी सुनना पड़ेगा, वरना उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अभी हमने कई बार जो उनके मैनेजमेंट टीम है उनसे जब हमने इंटरव्यू की बात की तो वो टालते रहे, उसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जिससे ललित यादव या उनकी टीम बचना चाहती है। लेकिन आज भोला यादव के बहादुरपुर विधानसभा आने के बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कितना असर पड़ेगा बहादुरपुर विधानसभा में। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, हर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे।